दिल्ली का दिल, चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली इतनी पुरानी है कि मिली जुली तहजीब और सद्भाव की अनूठी कहानी है। यहाँ हर एक भावना, विचार, सोच, संस्मरण, इमारत असली है। यहाँ के स्मारकों की शान और विरासत अनूठी है। यहाँ दिलों को जोड़ने की परंपरा कभी नहीं टूटी है। यहाँ हर एक मजहब को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के पहलू में बैठकर पनपने और सांस लेने की आजादी हासिल है। यहाँ ज्ञान का उजाला है। यहाँ मस्जिद है, शिवाला है। यहाँ की गली गली, कूचों कूचों में छोटे छोटे मंदिर, मस्जिद और शिवालय हैं। तो जगह जगह पर चर्च और गुरुद्वारे भी हैं। ये छोटे छोटे पूजा स्थान गली कूचों की धार्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। तो लाल किले के आधा किलोमीटर के दायरे के भीतर बड़े बड़े पूजा स्थल भी हैं, जहां शीश झुकाने के लिए देश विदेश से लोग दूर दूर से चले आते हैं। लाल किला के सामने जामा मस्जिद लगातार इंसानियत का सबक दे रही है। लाल जैन मंदिर जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। गुरुद्वारा शीशगंज महान बलिदान की याद दिलाता है। तो उसी के सामने स्थित चर्च दया और करुणा का संदेश दे रही है। ये इलाका सर्वधर्म संभाव की अनूठी पहचान है और सैकड़ों वर्षों की इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। इसी खुलूस से भरे इलाके में एक ऐसा पुराना मंदिर भी है जो लगभग पिछले 382 वर्षों से भक्तजनों की अपार श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बादशाह शाहजहां के समय में बने इस मंदिर को गौरी शंकर मंदिर कहते हैं और यहाँ हर रोजाना भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की मान्यता की चर्चा हर एक आदमी की जुबान पर रही है। इसके महत्व और इतिहास के बारे में मंदिर के सेक्रेटरी प्रेमचंद गडोदिया ने बताया। इस मंदिर का निर्माण 1620 में शाहजहां बादशाह के ज़माने में हुआ। उसी वक्त जवा मस्जिद का और चांदनी चौक में ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा शीशगंज, बैप्टिस्ट चर्च, लाल मंदिर जिसका नाम पहले उर्दू टेम्पल था। ये मंदिर भारतवर्ष का स्थित पीठ है। आदि शंकराचार्य जी के ज़माने से समस्त शंकराचार्य जब भी जल चढ़ाने आते हैं इसी मंदिर में आते हैं। श्रृंगेरी मठ से जो ज्योति आई थी उस ज्योति को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहीं पे ग्रहण किया था, इसी मंदिर में रखा था। आज भारतवर्ष का प्राचीनतम मंदिर जो कि महरौली के अंदर नागपाल बाबा जी ने बनाया, स्वयं उन्होंने 1001 बार इस मंदिर के दर्शन करके जल चढ़ा करके उस मंदिर का निर्माण हुआ। बिरला मंदिर की स्थापना जब हुई उसकी सवारी भी इसी मंदिर से निकाली गई। इस शानदार बहुमंजिले मंदिर में अब भी निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर के मुख्य आराध्य देव शिव पार्वती हैं, जिनके नाम पर इसका नाम गौरी शंकर रखा गया है। मुख्य आराध्य देव के अलावा अन्य देवी देवताओं और इष्ट देवों की भी मूर्तियां मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं। मंदिर के बाहर पूजा पाठ के सामान और फूलों की दुकानें हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आकर्षक और प्रेरणादायक है। शिव कितना भोला भाला है, पल में सब कुछ देने वाला है। सफेद संगमरमर से बने भगवान शिव के कक्ष में पहुंचते ही अपार वरदान मिलने की मनोकामना पूरी होने का आभास मन को होने लगता है। चंदन मृग मद चंदर बाले
भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दीवार पर चांदी से बनाया गया है। इन्हें देखकर मन शिवमय हो जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में विशेष आनंद मिलता है। चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। शिव परिवार के सदस्यों का अनूठा संगम देखते ही बनता है। श्री लक्ष्मी नारायण कक्ष में लक्ष्मी जी की धन धान्य समृद्धि की देवी का रूप साकार दिखाया गया है। उनके हाथों से सिक्कों की बरसात यूं लगता है जैसे लक्ष्मी जी का आशीष मिल रहा हो। इस कक्ष के कपाट पर सुंदर मुगल शैली की कारीगरी सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक है। श्री राधा कृष्ण कक्ष में कांच से की गई सुंदरता और भगवान के वस्त्र और आभूषण देखकर भक्तजन आनंदित हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के कक्ष में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के सफेद संगमरमर की मूर्तियां साक्षात स्वरूप का दर्शन करा रही हैं। हनुमान जी के कक्ष में बजरंग बली का ये शोभायमान स्वरूप देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से चले आते हैं। दुर्गा माता के कक्ष में ऐसी सजावट देश के किसी अन्य मंदिर में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर में दुर्गा माता का श्रृंगार मेवों से किया गया है। सूर्य की पुत्री गंगा जी की बहन यमुना महारानी की मूर्ति भी देखने योग्य है। कहते हैं यमुना जी की पूजा के बिना सूर्य की उपासना पूरी नहीं हो सकती। मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों और भोग लगवाने वालों की भीड़ हरदम जमा रहती है। विष्णु भगवान का यह स्वरूप अपने आप में अलग महत्व रखता है। मंदिर को भीतर और अंदर से देखने से ही मानसिक शांति मिलने लगती है। मंदिर पर लगा स्वर्ण शिखर इस मंदिर की श्रेष्ठता की कहानी कहता है। मंदिर में शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और इस दौरान भक्तजनों की संख्या असंख्य हो जाती है। इस मंदिर के अंदर वर्ष भर में 3 बड़े उत्सव होते हैं। एक जन्माष्टमी का जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं। एक शिवरात्रि का जिस शिवरात्रि के ऊपर यहाँ 4 पूजाएं होती हैं, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे। उसी रोज यहाँ माता के और बाबा के चरणों के दर्शन उसी दिन होते हैं और किसी दिन चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का अन्नकूट का प्रसाद जो लाखों की तादाद में लोग ग्रहण करते हैं और लाखों की तादाद में दर्शन करते हैं। हमारे मंदिर के अंदर एक नहीं अनेकों मिसाल हैं। ये सिद्ध पीठ भरत रसा कहलाता है।
जिसने भी यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगी है उसकी अवश्य पूरी हुई है। ये मंदिर है मानवता का मंदिर। ये मंदिर है सदाबहार मंदिर। ऐसा मंदिर जो सैकड़ों वर्षों से भक्तजनों को संतुष्टि और सफलता प्रदान करा रहा है। यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए हर एक आम और खास उपस्थित होता है। इस धार्मिक विरासत के अनूठे केंद्र की भव्यता और मान्यता को हमारा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम।